दोस्तों, पहले भाग में आपने सुना कि जो शोभा और राकेश होते हैं उनका तलाक का केस अदालत में चल रहा होता है और जब फाइनल दिन आ जाता है दोस्तों, तो वो तलाक के लिए जब जज कहता है, आखिरी फैसला पूछता है, तो जो राकेश होता वो तो कह देता हाँ मैं फाइनली तलाक लूँगा। लेकिन शोभा जो होती है वो मना कर देती, वो कहती है कि मैं एक रात अपने पति के साथ गुजारूंगी। दोस्तों, जब वो पति के साथ एक रात गुजारती है तो दूसरे दिन फाइनली जज जब पूछता है तो शोभा इनकार कर देती है अब पति से तलाक लेने के लिए। वो कहती है मैं साथ में रहूंगी इनके, मैं तलाक नहीं लूंगी, क्योंकि दोस्तों उसके पति को कैंसर होता है और वो नहीं चाहती थी कि आखिरी समय में उसका पति अकेला पड़ जाए। शोभा के घर वाले नाराज होते हैं, लेकिन वो जज के सामने ज्यादा कुछ शोभा से कह नहीं पाते हैं, इसलिए वो बाहर निकल जाते हैं और शोभा अपने पति के साथ जब घर जाने लगती है तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है वो इस पार्ट में हम सुनाएंगे आपको। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहला पार्ट देखा नहीं है तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उस पर जाके आप देख सकते हैं, या मैं इस वीडियो के एंड में वो वीडियो लगा दूंगा जिससे आपको दिखे और उसे टच करके आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। दोस्तों, पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, इसलिए मैंने इसका अगला भाग आज बनाने की सोचा और आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ उसकी आगे की कहानी। दोस्तों मेरा वही कहना है, एक लाइक कर दें और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, जब शोभा राकेश दोनों कोर्ट के बाहर निकलते हैं तो जो शोभा के घर वाले होते हैं, मायके वाले होते हैं, वो उसका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं बेटी, तुझे पता है कि तेरे पति को कैंसर है, इसकी ज़्यादा दिन की ज़िंदगी बची नहीं है, फिर भी तू अपनी ज़िंदगी क्यों खराब कर रही है? तेरी अभी उम्र क्या हुई है? मैं कहीं तेरी और शादी करा दूंगी, तू मेरे साथ चल। उसके साथ में तू आगे क्या तुझे दिख रहा है जो जा रही है, क्योंकि कुछ समय बाद ये तेरा पति खत्म हो जाएगा। दोस्तों शोभा जब इतनी बात सुनती है तो कहती है माँ, मैं जानती हूँ कि कोई माता पिता अपनी लड़की का भविष्य खराब करना नहीं चाहते। मैं तुम्हारे साथ चलूँ, तुम मुझे वो हर सुख दोगे जो अपनी औलाद के लिए माँ बाप करते हैं, लेकिन मुझे मेरे अंदर से आवाज़ आती रहेगी, मुझे अंदर से संतुष्टि नहीं मिलेगी कि जिस पति ने मुझे इतना प्यार किया, इतना लाड़ दुलार से रखा और छोटी बात के पीछे मैं तलाक लेने चली आई, और उसके बाद जब आज वो अपनी खराब परिस्थिति से जूझ रहा है, गंभीर बीमारी से लड़ रहा है, उस समय मैं उसे छोड़ करके वहाँ से चली आई। मेरे अंदर का जो इंसान है वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, इसलिए मैं अपने पति के साथ अपने घर जाऊंगी। लेकिन उसके जो घर वाले होते हैं, माता पिता होते हैं, वो कहते हैं अगर तू अपने पति के साथ जाएगी तो याद रख तू मेरे लिए मर जाएगी और तेरा मेरा कोई भी रिश्ता नहीं बचेगा। जब ये बात सुनती है तो वो कहती है कि माँ, मैं जाऊंगी तो अपने पति के साथ ही, चाहे तुम रिश्ता चलाओ या ना चलाओ। तो दोस्तों वो जब चल देती है अपने पति के साथ तो पलट के अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं आज भी तुम्हारी बेटी हूँ, जब चाहे तब तुम मिलने आ जाना, मेरे मन में तुम्हारे लिए इस तरह की कोई भावना नहीं है। इतनी बात शोभा कहती है और वो अपने पति के साथ उसके घर पे चली जाती है। दोस्तों, अब उसके ससुराल वाले यानी कि सास ससुर जो कल तलक कहते थे कि मेरे बेटे की जिंदगी ही खराब करनी थी तो तूने शादी ही क्यों की, और बहुत प्रकार से ताना मारा करते थे शोभा को, जब वो ये देख लेते हैं अदालत में कि मेरे बेटे को कैंसर है, गंभीर बीमारी है, हर कोई लड़की होती, बीबी होती और तलाक तो ले ही रही थी, तो उसको जब ये पता चलता तो वो तलाक ले लेती, लेकिन उसने तलाक ना लेके अपने पति के साथ वापस आ गई उसकी सेवा करने के लिए। इस तरह जब वो सास ससुर उसके देखते हैं तो उनके मन में उसके लिए अब गुस्से की भावना खत्म हो जाती है और इज्जत बढ़ जाती है और घर में उसको मान सम्मान प्यार मिलने लगता है शोभा को। दोस्तों, इधर धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और उसको जो गांव वाले होते हैं राकेश के, वो भी अब
शोभा की इज्जत करने लगते हैं, बड़ाइयाँ करने लगते हैं, शोभा की मिसाल दी जाने लगती है कि पत्नी हो तो ऐसी हो, जो सब जानते हुए भी कि कुछ ही दिन की उसके पति की जिंदगानी है, फिर भी उसके साथ आ गई। चाहती तो अलग जा सकती थी, लेकिन वो साथ आई। दोस्तों, इस प्रकार ससुराल में उसकी गांव में बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती है और वक्त बीतता रहता है। दोस्तों, एक दिन शोभा कहती है अपने सास ससुर से, माँ जी, मैं इनके इलाज के लिए हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। तो दोस्तों, सास उसकी बोलती है कि बहू तुम मत जाओ, हम लोग चले जाएंगे और दवाई ले आएंगे इनकी। तो शोभा कहती, नहीं, मैं ही जाऊंगी, अगर मैं नहीं गई तो मेरा मन मानेगा नहीं, मेरे मन को संतुष्टि मिलेगी नहीं। दोस्तों, शोभा अपने पति को लेके जाती है एक अच्छे हॉस्पिटल में। वहाँ पर सारे चेकअप कराती है और जो उसे जवाब मिलता है वो उसको संतुष्ट करने वाला नहीं होता है, तो वो हॉस्पिटल छोड़ के दूसरे हॉस्पिटल में जाती है, दूसरे छोड़ कर तीसरे में जाती है, तीसरे छोड़ कर ऐसे कई हॉस्पिटल में जाती है और लास्ट में डॉक्टर उनको यही समझाते हैं कि तुम्हारे पति का जो कैंसर है वो 3 स्टेज पे चल रहा है और बहुत जल्दी ये 4th स्टेज भी पकड़ लेगा, इनका अब कुछ नहीं हो सकता है। तो इस तरह डॉक्टर बहुत प्यार से शोभा को समझाते हैं कि धैर्य रखिए और अपने पति को भी संभालिए। शोभा फूट फूट करके रोने लगती है और डॉक्टर के पैरों में पड़ जाती है। कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचा लीजिए, अगर इनको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने पति से। दोस्तों, डॉक्टर शोभा को उठाता है और उठाने के बाद में कहता है, अगर तुम्हारे पति का इलाज संभव होता तो मैं ज़रूर करता, लेकिन तुम्हारे पति का जो कैंसर है वो 3 स्टेज में चल रहा है और बहुत जल्दी 4th में पहुंच जाएगा। बहुत ज़्यादा इनके पास 2-3 साल बचे हैं, तुम इनको घर ले जाओ, इनकी सेवा पानी करो और जो मैं दवाइयाँ दे रहा हूँ वो दवाइयाँ बराबर इनको खिलाते रहना। दोस्तों, शोभा अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाती है क्योंकि वो जितने भी हॉस्पिटल में गई थी सब में यही जवाब मिला। दोस्तों, वो दवाई का पर्चा लेती है और दवाई लेने के लिए जब चल देती है और अंदर उसके मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची होती है, तो वो टूट जाती है और हॉस्पिटल के एक कोने में जाके फपक फपक के रोने लगती है। और रोते रोते फिर उसे ध्यान आता है कि अगर मैं इस तरह अपने पति के सामने जाऊंगी तो मेरा पति बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे, जो 2-3 साल जिएंगे तो उनकी उम्र और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसलिए वो अपने आप को संभालती है। अंदर तो उसके दुखों का पहाड़ था, गम का सैलाब था, और ऊपर एक झूठी हंसी लेकर के अपने पति के सामने जाती है और जाने के बाद कहती है अपने पति से कि देखा, मैंने कहा था कि तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा जो कैंसर के स्टेज है वो फर्स्ट है, पहली है, और तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम बराबर दवाई खाते रहना। जब इतना बात उसका पति राकेश सुनता है तो मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश होता है और सोचता है कि मेरी पत्नी कितनी भोली है, मुझे 3 स्टेज का कैंसर है और ये मुझे मेरा दिल रखने के लिए, मेरा मन बहलाने के लिए मुझे फर्स्ट स्टेज का कैंसर बता रही है। हालांकि दोस्तों, राकेश जब कोर्ट में जाता लास्ट बार तो उससे पहले डॉक्टर से मिलता, तो डॉक्टर सब सच्चाई उसको बता देते हैं। उसे पता होता है कि उसका 3rd स्टेज में कैंसर चल रहा है और उसके पास 2-3 साल ही हैं जीने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन दोस्तों, राकेश भी अपनी पत्नी को उदास करना नहीं चाहता था, तो वो कोई भी सच्चाई अपनी पत्नी को नहीं बताता। दोस्तों, दोनों सच जानते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के सामने झूठी मुस्कान लेकर के आते जाते थे। राकेश कहता, ठीक है, तुम आ गई हो तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा, अब चलते हैं घर। दोस्तों, वो लोग दवाई लेते हैं और अपने घर आ जाते हैं। अब जो शोभा होती है वो जब अंदर से मन में सोचती है तो एक कोने में जाके अकेले अपने घर में रो लेती है, और रोने के बाद में दोस्तों जब भी पति के सामने जाती तो बहुत ज़्यादा खुश होके जाती। दोस्तों, उसे दोहरा चरित्र जीना पड़ रहा था उस घर के अंदर, पति के सामने बहुत ज़्यादा खुश रहना पड़ता था और अकेले में वो जितना खुश रहती थी पति के सामने उतना ही रोती थी। दोस्तों, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। अब वो बात बात में पति को एक ही बात कहती थी, तुम्हारा तो फर्स्ट स्टेज का कैंसर चल रहा है। ये बात सुन सुन के कहीं न कहीं राकेश को भी लगने लगा था कि सच में ही
कहीं मेरा फर्स्ट स्टेज का ही तो नहीं कैंसर चल रहा है, कि शायद कुछ मिस्टेक हो गई हो डॉक्टर से जिसने मुझे बताया। तो राकेश के अंदर एक ऊर्जा आ जाती है, पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है। वो सोचता कि मेरे अंदर फर्स्ट का ही जो कैंसर है वो फर्स्ट स्टेज का ही चल रहा होगा। दोस्तों, राकेश भी अब दिन पे दिन खुश रहने लगता है। और इधर जो शोभा होती है वो सोचती है कि कल को जब राकेश को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। दोस्तों, वो पूरी रात सोचती रहती है और फिर प्लान करती है कि अभी तक मेरे कोई बच्चा भी नहीं है, काश मेरे एक औलाद हो जाए जिसके सहारे मैं ज़िंदगी तो काट सकूंगी। और वो बच्चा करने का प्लान करती है। उसके बाद में दूसरे दिन राकेश के पास जाती है और कहती है, आज मैं तुमसे एक चीज़ मांगूं, मना तो नहीं करोगे। राकेश जो होता है वो कहता है, क्यों मना करूंगा, ये पूरा घर द्वार सब तुम्हारा ही तो है, तुम ही मुझे तो देख रेख कर रही हो, मेरा इतना ध्यान रखती हो, और मैं तुम्हें ही कैसे मना कर सकता हूँ। तो शोभा कहती है कि हम तुम दो जने हो, काश एक छोटा सा बच्चा इस घर में आ जाए तो इस घर की खुशियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। दोस्तों, राकेश होता वो मन ही मन में सोचता है कि अभी इसकी उम्र ही क्या हुई है, मात्र 28 साल की है, और 1-2 साल में मैं ख़त्म अगर हो जाऊंगा तो ये दूसरी शादी तो कर सकती, लेकिन अगर बच्चा हो गया तो इसे दूसरी शादी करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। ये सारी बात जब राकेश सोचता है तो वो शोभा से मना कर देता है। वो कहता अभी नहीं, जब मैं ठीक हो जाऊं उसके बाद हम बच्चे का प्लान करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे। दोस्तों, शोभा होती है, अब शोभा को तो पता ही होता है कि डॉक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि उसके पति की जो जिंदगी है बहुत ज़्यादा 2 या 3 साल है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ठीक कैसे हो सकता है राकेश। तो शोभा कहती नहीं, मुझे बच्चा चाहिए। तो राकेश मना करता है। तो शोभा गुस्सा गुस्सा रहने लगती है राकेश से। हालांकि राकेश की बहुत ज़्यादा सेवा करती है, दवाइयों का ख्याल रखती है, लेकिन वो खुद में ही गुस्सा रहती, ना ही कुछ खाती। वो सिर्फ राकेश को ये दिखाना चाहती थी कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, उसका लेकिन ख्याल पूरा रखती थी। दोस्तों, राकेश से अब उसकी उदासी देखी नहीं जाती थी, ना ही वो कुछ खा रही थी ना ही पी रही थी। तो राकेश लास्ट में अंदर से टूट जाता है उसकी उदासी के आगे और कहता है, ठीक है, हम बच्चा करेंगे। दोस्तों, 1 महीना जब गुजरता है कि उसके घर में खुशी भरी खबर आ जाती है कि शोभा प्रेग्नेंट है। दोस्तों, अब जो राकेश होता है वो शोभा के रूटीन चेकअप, रूटीन टेस्ट के लिए उसे ले जाता है, उसका रूटीन टेस्ट कराता है, दवाइयाँ वगैरह उसको वो खिलाता पिलाता है। दोस्तों, राकेश पूरी तरह से अपनी बीमारी भूल जाता है और जो शोभा के खुशी आने थी उसके आंगन में, उस पर पूरा ध्यान कर देता है। शोभा पर ध्यान रखता है, उसके बच्चे पे आने वाले ध्यान रखता है, पूरी उसका सेहत का ख्याल रखता है। दोस्तों, वो अपनी बीमारी भूल जाता है और उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। वो भूल जाता है कि मुझे कैंसर है। कोई भी मरीज जब इस बात को भूल जाए कि मेरे अंदर क्या बीमारी है तो आदत वो ऐसे ही ठीक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार राकेश भी अब एकदम स्वस्थ रहने लगता और धीरे धीरे समय गुजरता रहता। दोस्तों, एक समय वो आता है कि 9 महीने बाद शोभा के एक लड़की होती है। और दोस्तों, लड़की होने के बाद जब वो हॉस्पिटल से घर आती तो ससुराल वाले बहुत जोरों से उसका स्वागत करते हैं। अब जिंदगी अच्छी चलने लगती है कि इसी बीच में कुछ ही समय बाद, लगभग जो उसके लड़की हुई थी उसके 4-5 महीने बाद ही राकेश की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। शोभा राकेश को ले जाकर हॉस्पिटल जाती है और वहाँ उसको एडमिट करा देती है। राकेश की तबीयत में सुधार होने की जगह बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बीमार होने लगता है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जाती है, सुधार नहीं होता है और एक समय ऐसा आता है कि राकेश इस दुनिया को छोड़ करके अलविदा हो जाता है। दोस्तों, जब राकेश ख़त्म हो जाता है तो शोभा बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा फूट फूट के रोती है और सोचती है मन में कि अब मैं इनके बिना कैसे रहूँगी। लेकिन दोस्तों, जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है। भगवान ना करे कभी किसी को कैंसर जैसी बीमारी हो। दोस्तों, उसके बाद में वो राकेश के जो डेड बॉडी होती है उसको घर लाती है और उसके ससुराल वाले सब मिलके क्रियाक्रम विधि विधान से करते हैं
और दोस्तों अब धीरे धीरे जिंदगी कट रही होती इधर। दोस्तों अब शोभा को एक जीने का मकसद मिल चुका था क्योंकि उसकी बेटी उसके साथ थी और इधर गांव वालों को बहुत ज़्यादा इज्जत प्यार मिला शोभा को और ससुराल वालों का भी बहुत ज़्यादा इज्जत प्यार मिला शोभा को। और इधर जब शोभा के मायके वाले माता पिता सुनते हैं कि शोभा का पति खत्म हो गया है तो वो भी आते हैं और अपनी बेटी से माफ़ी मांगते हैं। कहते हैं शोभा मैंने तुमसे जो भी कहा भला बुरा बहुत कहा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। शायद मैं इस स्वार्थ में भूल गई थी कि जो मैंने तुम्हें संस्कार दिए वो संस्कार ही तुम्हारे अंदर हैं, तो मैं शायद ये भूल गई थी। इस तरह शोभा की माँ कहती है। शोभा भी उसके गले लग जाती है अपनी माँ के और रोने लगती है। उसके बाद में धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और एक तरह से अब जो शोभा की लड़की थी उसके प्यार में शोभा के जो पति राकेश था उसकी यादें धुंधली होने लग जाती हैं और धीरे धीरे हंसी खुशी फिर जिंदगी चलने लगती है। दोस्तों शोभा अपनी बेटी के साथ में ससुराल में खुश है, मस्त है। दोस्तों कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट जरूर करें। कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर दिया करो क्योंकि मेरे वीडियो पे लाइक बहुत ज़्यादा कम आते हैं। दोस्तों अगर ऐसी कहानी आपको सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन आएगा उस बेल को दबा करके ऑल पे कर देना, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचते रहें। अगर जो आज कहानी सुनाई इसका पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें आप देख लो। या ये कहानी जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद में स्क्रीन पे वही पार्ट 1 आ जाएगा तो उसे आप टच करके उसे देख सकते हो। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।